नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट्स पे। आज हम बात करने वाले हैं 28 फरवरी 2026 की करंट अफेयर की। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनजीओ दिवस कब मनाया गया? हाल ही में एनजीओ दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 27 फरवरी को बनाया गया था एनजीओ दिवस। विश्व एनजीओ दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है ताकि गैर सरकारी संगठनों के महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों के समाधान में योगदान को सम्मानित और सराहा जा सके। यह दिन मानवीय सहायता और पर्यावरण संरक्षण के जैसे क्षेत्रों में एनजीओ की भूमिका को उजागर करने के लिए मंच प्रदान करता है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले नेता कौन बन गए? जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर हैं, दुनिया के पहले नेता कौन बन गए? तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी बन गए हैं 100 मिलियन फॉलोअर वाले इंस्टाग्राम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीएम श्री योजना की तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? तो पीएम श्री तर्ज की योजना पर सीएम श्री स्कूल योजना शुरू की है, तो किसने की है? क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरियाणा ने की है। हरियाणा ने की है सीएम श्री स्कूल की घोषणा। हरियाणा सरकार ने केंद्र की पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर राज्य सरकार में सीएम श्री स्कूल योजना की घोषणा की है। यह घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने हरियाणा विधानसभा के सत्र के दौरान की है। नए स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई पैटर्न पर आधारित होगा और राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का लक्ष्य रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों के लिए राहवीर योजना शुरू की है? इस स्थान पर की है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली के अंदर की है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की राहवीर योजना को दिल्ली में लागू करने का फैसला लिया है। जल्द ही योजना को लागू किया जा सकता है। योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों की मदद करने वाले नागरिक को 25,000 रुपये नगद पुरस्कार राशि को प्रस्तुति चिन्ह भी दिया जाएगा। यह केंद्र सरकार की एक पहल है। इसके उद्देश्य कानून डर सहमत न करने और झिझक को दूर करने का है। हर साल 10 उत्कृष्ट राहवीरों को 1 लाख रुपये का अतिरिक्त पुरस्कार दिया जाएगा। 10 लोग हर साल 10 लोगों को राहवीर के रूप में चुना जाएगा और उनको 1 लाख रुपये उनको दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशनल ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना है। तो यूनाइटेड ने इसे रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चुना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर को चुना है ग्लोबल चैंपियन। विश्व क्रिकेटर के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी नामित किया गया है। यह नियुक्ति के साथ उनके अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के समूह में शामिल हो गए हैं जो सुरक्षित सड़कों के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ लीवर प्रत्यारोपण को इकाई को रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन हुआ है? क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, AIIMS भुवनेश्वर में किया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से AIIM भुवनेश्वर में ओडिशा की पहली व्यापक लीवर प्रत्यारोपण इकाई लीवर ट्रांसप्लांट यूनिवर्सिटी को रोबोटिक सर्जरी प्रणाली का उद्घाटन किया है, जो पूर्व भारत के लिए स्वास्थ्य सेवा के में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
इसका स्थान कौन सा? एम्स भुवनेश्वर में है। उद्घाटनकर्ता कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इसके उद्घाटन करता है। इसकी क्या विशेषता होगी? उड़ीसा का पहला सरकारी संस्थान जो व्यापक रोबोटिक सर्जरी कार्यक्रम द्वारा प्रदान करता है। रोबोट के द्वारा सर्जरी वगैरह करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की बेल ग्राम पंचायत भारतीय पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है? तो किस राज्य की बेल ग्राम पंचायत जो पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बेल ग्राम पंचायत जिले भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता मिली है। मुंबई जलवायु सप्ताह 2026 में प्रदर्शित किया गया है। राज्य है महाराष्ट्र, जिला भंडारा, ग्राम पंचायत बेल ग्राम पंचायत इसका स्थान है। विशेषता इसमें भारत की पहली नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। प्रयास में 90,000 प्लस पेड़ सौर ऊर्जा पैनल अपशिष्ट पृथक्करण और 2024 में अंतर्राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 40 देशों ने पोल्ट्री और अंडों के साथ आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? पोल्ट्री और अंडों के साथ प्रतिबंध किन देश ने लगा दिया? 40 देशों के साथ। क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब ने लगा दिया है। 40 देशों के साथ आयात नहीं करेगी पोल्ट्री और अंडों की, मतलब मांस की और अंडों की नहीं करेगी। कौन कौन से हैं देश? सऊदी अरब ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा निश्चित करने के लिए 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे बांग्लादेश और भारत भी शामिल है। यह निर्णय सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण द्वारा वैश्विक महामारी संबंधित अपडेट और एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू की चिंताओं के मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। स्थानीय बाजारों, जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा निश्चित करना है। प्रभावित देश इसमें प्रतिबंध देश की सूची में लगाए भारत में बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया, ईरान और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में शामिल है। इनसे यहाँ से पोल्ट्री फार्म और अंडे नहीं खरीदे जाएंगे। अपवाद है, ये पोल्ट्री उत्पादक को पर्याप्त तापमान पर हीट ट्रीटमेंट या प्रोसेसिंग दी गई है जिससे वायरस नष्ट हो जाए, तो उन्हें कुछ शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। आंशिक प्रतिबंध इन 40 देशों के अलावा सऊदी अरब ने 16 अन्य देशों जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि विशिष्ट देशों में भी आंशिक प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI के आधार पर केंद्रों को गूगल मैप्स पर प्रदर्शित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? किसके साथ साझेदारी की? क्वेश्चन का सही होगा ऑप्शन सी, गूगल के साथ साझेदारी की है UIDAI ने। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पूरे देश में निवासियों के लिए पहुंच और सुविधाओं में सुधार के लिए उद्देश्य से गूगल मैप्स पर अधिकृत आधारों केंद्रों को प्रदर्शित करने के सक्षम बनाने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। इस पहल के साथ निवासी जल्द ही गूगल मैप्स के माध्यम से अपनी निकटतम स्थापित आधार केंद्र का पता लगाने और प्रत्येक स्थान पर दी जाने वाली सेवाओं की जांच करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने वन्य जीव सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेपाल के साथ यह है, ऑप्शन बी है। भारत और नेपाल ने 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में वनों, वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर एक नया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता साझा परिस्थितियों तंत्रों की सुरक्षा और अंतर सीमावर्ती वन्यजीव गलियारों की बहाली को मजबूत करने में उद्देश्य से किया गया है। यह समझौता भारत के केंद्रीय पर्यावरण वन्य जीव जल परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव और नेपाल के वन और पर्यावरण मंत्री माधव प्रसाद सोलांगने के बीच हुआ है। यह विशेष रूप से हाथियों, गैंडों, बाघों और हिम तेंदुओं जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियों के संरक्षण की राजनीति पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का सौंदला भारत का पहला जातिमुक्त गांव बन गया है? तो कौन सा सौंदला गांव है जो जातिमुक्त गांव बन गया? तो किस राज्य का है, कौन से राज्य से है? महाराष्ट्र राज्य का है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ने
वास्तविक प्रदूषण की कमी से के लिए जीरो प्राइज लॉन्च किया है? इस देश ने वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइज लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत ने किया है। भारत ने पहली बार परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार जीरो प्राइज घोषणा की है। इसका उद्देश्य वायु, जल और भूमि प्रदूषण में प्रमाणित कमी लाने वाले पहलों को सम्मानित करना। नई दिल्ली में लॉन्च किया गया इस पुरस्कार ने के लिए कुल 5 करोड़ रुपए का निर्धारित कोष निर्धारित किया गया है, जिसमें 3 श्रेणियों में प्रत्येक को करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। उद्देश्य इसका लक्ष्य है जलवायु, जल और भूमि प्रदूषण में वास्तविकता को प्रमाणित कमी लाने वाली पहलों को प्रोत्साहित करने और पुरस्कार करना है। पुरस्कार राशि इसमें पहले के लिए 5 करोड़ रुपए, पहल करने वालों में 5 करोड़ रुपए को आधारित किया गया है। श्रेणी वायु, जल और भूमि प्रदूषण में 3 श्रेणियां हैं। वायु, जल और भूमि प्रदूषण ये 3 श्रेणी हैं। 3 श्रेणी में प्रत्येक विजेता को 1 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा। लॉन्च इसके हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले पूर्वोत्तर चावला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? चावल महोत्सव, पूर्वोत्तर चावल महोत्सव कहाँ किस राज्य में किया जाएगा? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, नागालैंड के अंदर किया जाएगा। पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव विरासत के अनाज आयोजन नागालैंड के चुमोकोदीमा स्थित एग्री एक्सपो में किया जा रहा है। यह आयुर्वेदिक 2026 ये हैं आयोजन 26 और 27 फरवरी 2026 को हो रहा है। उद्देश्य पारिवारिक चावल किस्म, बीज संरक्षण और कृषि जैव विविधता को बढ़ावा देना है। और स्थान है एग्री एक्सपो नागालैंड के अंदर ये स्थित है। स्थान आयोजित है इसके नीचे नागालैंड चैप्टर कृषि विभाग और ICAR के संयोग इसके आयोजक हैं। नेक्स्ट, और दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नई करंट अफेयर के साथ।